हेलो फ्रेंड्स, कभी कभी ऐसा वक्त आता है दोस्त कि हम हमारे पार्टनर के लिए कुछ भी कर ले, उसकी केयर कर ले, उसकी वैल्यू करें, उससे प्यार करें, उसके लिए हम लॉयल रहें, फिर भी उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है हमसे और सामने वाला हमें छोड़ के चला जाता है। उसको लगता है कि हम उसके लायक नहीं हैं, या उसके ईगो के कारण, या एरोगेंस के कारण, या किसी और में इन्वॉल्व हो जाता है। राइट, कोई भी रीज़न हो सकता है, वो हमें सडनली छोड़ के चला जाता है। और जो छोड़ के जाते हैं ना, उनको पता ही होता है कि ये मेरे लिए मरने वाले हैं, ये मुझे याद करेंगे, ये रोएंगे, ये तड़पेंगे, मेरे बिना रह नहीं पाएंगे। वो आपके बिना ठीक से रह लेंगे, हैप्पी रहेंगे, पर आपकी स्ट्रेटेजी से वही इंसान फिर से लौट कर आता है, वही रोता हुआ, तड़पता हुआ, टूटा हुआ, रात रात भर तड़पता हुआ आपके लिए। एंड आज मैं उसके बारे में ही बात करूँगी। दोस्त, आपको यहाँ कमेंट बॉक्स के पास में एक हाइप बटन मिलेगा, वो आप दबा दीजिए तो मुझे भी पता चलेगी कि आप अपने रिलेशनशिप को सही रास्ते पर लाना चाहते हो, उससे मुझे सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, तो अभी ही हाइप बटन प्रेस कर दीजिए। तो अगर आप अपने रिलेशनशिप में प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, आप चाहते हो कि आपका जो रिश्ता टूटा है वो फिर से जुड़ जाए, और आप चाहते हो कि मैं आपको पर्सनली गाइड करूं, तो इसके लिए आप मुझे ये व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर सकते हो, अपना पेड कॉल बुक कर सकते हो, चार्जेबल रहेगा। ठीक है, बहुत अच्छे से पर्सनल गाइडेंस मिलेगी आपको, स्ट्रेटेजिक वे। अपने रिलेशनशिप को बचाना चाहते हो तो आप अभी पेड कॉल बुक कर सकते हो। दोस्त, जिससे दिल से चाहा वही इंसान आपके आंखों में आंसू की वजह बना, अब वही एक दिन आपकी झलक के लिए रोएगा, आपसे बात करने के लिए तड़पेगा, और पूरी रात करवटें बदलेगा आपको सोच सोच के। लेकिन ये सारी चीज़ तब होती है दोस्तों, जब आप उनके पीछे जाना छोड़ दो। जितना आपको इग्नोर किया, उसके हर इग्नोरेंस का जवाब आपको साइलेंस से देना है, आपको कुछ भी नहीं बोलना है। उसकी हर बेरुखी का जवाब आप डिस्टेंस मेंटेन करके दें, डिस्टेंस कर लीजिए उनसे। और यकीन मानिए, जब आप ऐसे स्टेप्स लेते हो ना, तो उसके दिल की दीवारें टूटने लगती हैं। तो पता है क्यों? क्योंकि आप हर बार उनको मैसेज करते थे, आप हर बार इनिशिएट करते थे, हर बार उनको मनाते थे, लेकिन आज आप ऐसा नहीं कर रहे हो। आप जाओ तो भाड़ में जाओ, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। जब ये वाला सीन आपके अंदर क्रिएट होने लगता है, ये आपकी ऑरा, आपके वाइब्स, तब उसको पता चलता है कि अब कुछ गलत हो रहा है। छोड़कर जाने के बाद वो इंसान वही सोचता है कि आप रो रहे होंगे, आप टूट चुके हो, आप उसके लिए गिड़गिड़ा रहे हो, उसको मज़ा आ रहा है क्योंकि उसने आपको छोड़ दिया, रोते हुए, तड़पते हुए, बिखरते हुए। एक बार भी आपके बारे में नहीं सोचा, कितना मज़ा आता होगा नहीं? लेकिन आप जैसे यू टर्न लेते हो ना, वो देखिए, आप समझिए, वो ऐसे आपको छोड़ के जाता है, लेकिन आप क्या करते हो, आप उसके पीछे 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 जाने की वजह से यहाँ से ही यू टर्न लेते हो जहाँ से उन्होंने आपको छोड़ दिया। तब बहुत मज़ा आता है। असली गेम यहीं से शुरू होता है। पीछे नहीं भागना है, चेज़ नहीं करना है। अरे तुम क्या कर रहे हो, कुछ काम नहीं है मेरा तुम्हारी लाइफ में। ठीक है, हमारा एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए। आप गए हो, इट्स ओके, इट्स ओवर। आपको वैल्यू नहीं है, आपको कदर नहीं है, आपको सच्चा प्यार नहीं चाहिए, एक लॉयल इंसान। ठीक है, ऐसा आपको नहीं चाहिए तो फिर भाड़ में जाओ, मुझे भी ज़रूरत नहीं है, गेट आउट ऑफ माई लाइफ। ठीक है, ये वाला एटीट्यूड जब आप खुद से क्रिएट करते हो ना, तब उसके वापस आने के चांस आपकी ओर बढ़ जाते हैं। दोस्त, देखिए दोस्तों, भगवान ने जब ये दुनिया का निर्माण किया, ठीक है, ये दुनिया बनाई है उसने, तो उन्होंने कुछ सोचा ही होगा। और सच मानो दोस्त, ठीक है, आप प्यार में अभी रो रहे हो, तड़प रहे हो, मैं समझ सकती हूँ आपका दुख, लेकिन किसी एक के लिए कोई मर नहीं जाता है। ठीक है, अगर वो हमारे लिए नहीं मर रहा है तो हम भी उसके लिए मरना छोड़ देंगे। दोस्त, उसको ऐसा लग रहा होगा कि आप उसके बिना मर जाओगे, टूट जाओगे, बिखर जाओगे, आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, क्योंकि आपके लिए वही इंसान भगवान था। लेकिन आपको उसको ऐसा नहीं दिखाना है कि भाई तुम हमारे लिए भगवान हो। ठीक है, वो भगवान नहीं है दोस्त, भगवान ऑलरेडी हमारे पास हैं। हम सच्चे मन से हाथ जोड़ के उनसे प्रार्थना करेंगे, बट वो इंसान को हम भगवान नहीं बनाएंगे, क्योंकि वो भगवान नहीं है। आपने उसके सामने आपका जो प्रेजेंट किया है ना, जो रूप, उनको पता है कि चलो ये मेरे लिए रोने वाले हैं,
मैं उसको छोड़ के चले जाऊँगा तो इसकी लाइफ में सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। नहीं, उसके छोड़ने के बाद सब ख़त्म नहीं होता है। हाँ, हमने सच्चा प्यार किया है, हमें रोना आता है, हमें उसकी याद आती है, बट इसका मतलब ये नहीं कि हम हमारी ज़िंदगी बर्बाद कर देंगे। छोड़ दो उसको उसके हाल पर। हमें भी क्या है, जब तुमने हमारी वैल्यू नहीं की तो हमें भी नहीं है। हमने सच्चा प्यार किया था, हमने कोई गुनाह नहीं किया है। जो वो हमें इस तरीके से ट्रीट कर रहा है और हम उसको बढ़ावा दे रहे हैं, ऐसा नहीं करना है आपको। तब जाके वो इंसान आपके पास लौटता है। आप अपनी वैल्यू खुद कराओगे, ठीक है। उसके पैर में आपने अपनी वैल्यू छोड़ के आए हो, वो आपको अपनी वैल्यू खुद करनी है, सेल्फ लव करना है। दुनिया आपको तब प्यार करती है दोस्तों जब आप खुद से प्यार करते हो। जब आप खुद की वैल्यू नहीं करते हो तो वो इंसान कहीं हमारी वैल्यू करेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप खुद की वैल्यू करो, सेल्फ वर्थ करो, ठीक है। सेल्फ लव करो, खुद को हील करो, खुद को मजबूत बनाओ, तब जाके वो इंसान लौटते हैं। जब आप ये सारी चीज़ें करते हो ना, तब उसको चैन नहीं मिलता है, तब आपका चेहरा उसके दिमाग में घूमता रहता है, क्योंकि अब आपने उसके पीछे जाना छोड़ दिया है। आपको पता है डियर, सबसे ज़्यादा तकलीफ उनको कब होगी? जब वो देखेगा, जब वो इंसान देखेगा कि आप उनके बिना खुश हो, तब तकलीफ होती है। जब उसे समझ में आएगा कि अब आप उनको मनाने वाले नहीं हैं, तब उसकी रग रग में बेचैनी सी छा जाएगी। यही साइकोलॉजी होती है। जब आप बार बार उनको चेस करते हो तो वो आपकी वैल्यू नहीं करता, वो आपकी कद्र करना छोड़ देता है। लेकिन जब आप गायब हो जाते हो, साइलेंस हो जाते हो, आप अपने काम में बिजी रहते हो, आप अपने आप में खुश रहते हो ना, तब उस इंसान को आपकी कमी महसूस होने लगती है। आपके माँ बाप ने आपको इसलिए जन्म नहीं दिया है कि आप किसी एक पर्सन के लिए रो डियर। उनको तकलीफ होती होगी आपको इस हाल में देख के। अगर उनको नहीं भी पता है तो आप अकेले अकेले डिप्रेशन में चले जाते हो, रोते हो, घर का कोना ढूंढते हो, या कोई ऐसी जगह पे आप जाते हो जहाँ पे आप अकेले हो, रो, उसको याद करो। ये सारी जो आप वाइब्रेशन क्रिएट करते हो ना दोस्त, ठीक है, वो उस इंसान तक जाती है तो वो फिर आपके पास लौट के नहीं आता है, क्योंकि उनको पता है कि आप उसके लिए तड़प रहे हो, बट आपको उसको तड़पाना है नहीं कि आप उसके लिए तड़पोगे। खुद के अंदर एक विश्वास रखना है आपको कि वो ज़रूर आएगा मेरे पास, लेकिन उनको भूल जाना है, उनको उनके हाल पर छोड़ देना है। उसके लिए रोना धोना नहीं, कोई ड्रामा नहीं, कोई शो ऑफ नहीं, कुछ नहीं करना है। क्योंकि दोस्त, अगर मैं आपको बार बार कोई 5 स्टार होटल में खाने ले जाऊँ, ठीक है, रोज़ ले जाऊँ आपको 5 स्टार होटल में, बहुत अच्छे अच्छे से पकवान आप खाते हो, ठीक है, तो आपको उसकी वैल्यू नहीं रहेगी। आपको थोड़ी देर ब्रेक लेना पड़ेगा, उनको स्पेस देना पड़ेगा, तब जाके आपकी वैल्यू क्रिएट होती है। तब जाके 5 स्टार होटल का खाना वैल्यू करता है, मैटर करता है। रोज़ आपको मिलेगा तो आपको कदर नहीं होएगी, ठीक है, रोज़ नहीं मिलेगा तब कदर होती है, ये आपको समझना है। जब आप ये सारी चीज़ें करते हो, उसको भूल जाते हो, उसको चेस नहीं करते हो, उसके पीछे पीछे नहीं भागते हो, आप भी उसकी वैल्यू नहीं करते हो। आप गए तो भाई जाओ, नहीं ज़रूरत है मुझे, ये वाला एटीट्यूड जब आप में आएगा, वो देखेगा, तब उनको आपकी कमी महसूस होगी, तब वो खुद अंदर ही अंदर ऐसा सोचेगा कि अब इसको मेरी ज़रूरत नहीं रही है, मैंने छोड़ दिया इसको, भाई कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। नहीं पड़ता है, क्यों पड़ेगा? जब तुमने मेरी कदर नहीं की, मुझे क्यों फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ता है। ऐसा एटीट्यूड आपको रखना है। और जब आप ये सारी चीज़ें करते हो ना, फिर वो अंदर ही अंदर टूटने लगेगा, आपके बारे में सोचने लगेगा, उसको पता चलेगा कि भाई इसको मेरी याद नहीं आ रही है, अब तो ये मेरे बिना खुश रह रहे हैं, उसको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, मैं छोड़ के चला गया, क्या इसको कभी मेरे से प्यार ही नहीं था? राइट, ये सारे थॉट्स आप खुद क्रिएट करोगे उसके मन में, उसको आपकी याद आने लगेगी धीरे धीरे, उसके गले में ये बात फंसी हुई बन जाएगी, ना ही बाहर निकलेगी ना ही अंदर जाएगी, ठीक है। इस तरीके से उसका सिचुएशन हो जाएगा जब आप स्ट्रांग बनोगे। हाँ ठीक है, वो आपके सामने स्ट्रांग बनने का दिखावा करेगा, हैप्पी खुश रहने का दिखावा करेगा, लेकिन ये सब चीज़ें देखिए वो अकेले में टूटेगा ज़रूर। अगर आप उसके आसपास में घूम रहे हो, ऐसे झूठा मूठा कॉल लगा के बात करो, हाँ हाँ कैसे हो, भले ना फ़ोन नहीं चालू है, शो ऑफ करो, यस आप भी हैप्पी हो, नज़रअंदाज आप भी करो, टेट फॉर टैट करो जैसे उसने आपके लिए किया, आपको सेम वही चीज़ करनी है। आपको भी नहीं फ़र्क पड़ रहा, आप भी खुश हों, आपकी भी लाइफ है, आप भी बहुत इंपॉर्टेंट हो, यू आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन, राइट।
उसने वही खोया है जो सबसे कीमती चीज़ थी, आपका प्यार, आपका सच्चा प्यार। वो लॉस में है, आप लॉस में नहीं हो। क्योंकि दोस्त, जब सच्चे प्यार करने वाले की कीमत कोई नहीं करता है तो भगवान उनसे वो चीज़ छीन ही लेता है। जो इंसान सच्चे प्यार करने वालों को छोड़ देता है, खो देता है ना, तब उसके भी आत्मा तड़प जाती है। और जब आपने उसको कॉल करना, मैसेज करना छोड़ दिया, उसको स्टॉक करना छोड़ दिया, उसके पीछे अब नहीं भाग रहे हो, अपने आप में हैप्पी हो रहे हो, खुश हो रहे हो ना दोस्त, तब वो सोच सोच के पागल हो जाएगा आपके बारे में। यार मैंने कहीं पे गलती कर दी है, मैंने कहीं पे गलती कर दी है, और उनको खुद की गलती महसूस होने लगेगी और आपकी कमी महसूस होने लगेगी। वो आपके विचार में इतने डूब जाएंगे, फिर वो खुद को रोक नहीं पाएंगे आपसे बात करने के लिए। वो भी तड़प जाएंगे, वो भी आपके लिए रोने लगेंगे कि नहीं यार, मुझे एक बार उनसे बात करनी है कि अब क्या प्रॉब्लम है, क्या हुआ था, ठीक है अब मैं वैसा नहीं करूँगा। एक दिन वो खुद सामने से आपको कॉल करेगा, मैसेज करेगा, रोता हुआ आपके पास आएगा, वो भी आपके लिए तड़पना शुरू कर देगा। और एक दिन वो इंसान आपको कॉल करेगा, आपसे माफ़ी मांगेगा कि मुझे माफ़ कर दो, अब और सहन नहीं कर पा रहा हूँ मैं। कोई ईगो से नहीं, कोई झगड़े किए बिना, कोई बात किए बिना, सिर्फ छोटा सा चेंज आपके अंदर लाने से। अगर आप चाहते हो कि वो इंसान तड़पे, वो रात को रोए, आपकी एक झलक पाने के लिए वो बेताब हो, बेचैन हो, तो बस बोलना बंद कर दीजिए और अपने आप को बेहतर बनाना शुरू कर दीजिए आज से ही। फिर आपकी खामोशी ही उसकी सज़ा बनेगी, आपका जो ग्लो अप है ना, वही उसकी जलन बनेगी, और आपकी मौजूदगी का ना होना ही उसकी रातों की नींद चुरा लेगी। ये खेल सिर्फ दिल का नहीं है, ये साइकोलॉजी खेल है, अपनी आत्मा का खेल है। जब आप साइकोलॉजी से खेलेंगे तब जाके उसकी आत्मा तड़प जाएगी, वो इंसान आपके लिए तड़पता हुआ, रोता हुआ आपके पास आएगा। तो अब आपको अपने आप को क्या कहना है दोस्त, मैं अब उनके लिए नहीं रोऊंगी, वो तड़पता हुआ, रोता हुआ मेरे पास आएगा, वो तड़पेगा, वो रोएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।